हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत बसरिया निवासी बासदेव राणा की पत्नी की हत्या बीती रात लगभग 10 बजे तेज हथियार से गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुबह हजारीबाग भेज दिया। मृतक के पति ने कहा, हमारे बेटे की हत्या हमारे पड़ोसी द्वारा जमीन पर जानवर का खूंटा गाड़ने को लेकर हुई थी, जो कि मेरा बेटा लॉकडाउन में घर आया था, पढ़ रहा था, उसका जॉब भी होने वाला था, पर हमारे दुश्मन लोगों को रास नहीं आया। थोड़ी सी बात पर उसके बेटे के सर पर लाठी से वार कर दिया था, जो कि घटनास्थल पर मौत हो गई थी। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए प्रतिदिन हम पति और पत्नी दोनों हजारीबाग के कोर्ट का चक्कर लगाकर उसे लगभग 2 साल में न्याय दिलाया, पर दुश्मनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दुश्मनों के डर से हम गांव चौपारण के केंदुआ मोड़ पर किराए के मकान में रहते थे, पर दुश्मनों ने मौका मिलते रात के अंधेरे में लगभग 10 बजे अंदर गए ही थे कि पानी लाने। तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर मेरी पत्नी के गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी शर्म की बात, जब बेटे की मौत हुई थी तो प्रशासन, राजनीतिक नेताओं से आश्वासन भी मिला था कि सरकारी लाभ और आवास दिया जाएगा, पर आज तक उन्हें नेता प्रशासन की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। जब आज उसकी पत्नी की मौत हुई तो उन्होंने विधायक और कई राजनीतिक नेताओं को भी फोन लगाया, पर कोई फोन तक रिसीव नहीं किया। कोई दुख के समय लाश पोस्टमार्टम होकर आने तक उसके घर नहीं पहुंचा। इस गरीब असहाय जिसका इकलौता बेटा बुढ़ापे का सहारा, पत्नी जीवन साथी छोड़कर चली गई हो, उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं हो, उस पर क्या बीतेगी। अब देखना है इस व्यक्ति को किस तरह से प्रशासन और सरकार से मदद मिलती है। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं आज। मैं भी हजारीबाग कोर्ट परिसर में हूँ, जहाँ रोहित हत्याकांड मामले में 22 महीने केस चला, जहाँ दूसरे को आज उम्र कैद की सजा हुई है और अभी उनके फादर हैं, मदर हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा महसूस है दूसरी सजा हुई। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं जज साहब नहीं, इतना गर्व हुआ कि आज जज साहब पूरे झारखंड के लिए जो मौका हमारा लिए ऐसा हुआ था, आज सभी समाज में सर ऊँचा हो गया। हमें नहीं लग रहा था कि इस मुकाम तक हम पहुँचेंगे, मगर हमारे पीटी साहब मिस्टर भरत राम जी हैं और आदिल महाते जी हैं, उनके द्वारा आज इस मुकाम पे खड़ा हुए हैं। और रांची से जो अविनाश आर्या हैं और बड़ी से विनोद विश्वकर्मा जी जो हैं, तो बहुत हमें साथ दिए, बाकी हमें कोई भी साथ नहीं दिए। और हम यही कहते हैं कि आज हमारे विधायक जी जो हैं, हमने इनके पैर पे भी गिरा था कि विधायक जी हमारे एक ही बेटा था, आप इंसाफ दिला दीजिए। विधायक जी भी इस बात को नहीं सुने। ऐसे विधायक को हम तो ये कहते हैं कि रहने का लायक नहीं है झारखंड में। और उस टाइम हम इतने टूट गए थे, इतना टूट गए थे कि अगर हमें अविनाश आर्या और विनोद विश्वकर्मा जी नहीं रहते तो आज हम दुनिया में भी नहीं रहते। दोनों हम ये लग रहा था कि आत्महत्या करें। हमारा ना आगे है ना पीछे, एक ही बेटा था और उसी बेटा को हमारा हत्या कर दिया। 23/7 को ये हादसा हुआ। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, उसी टाइम धनबाद से मैं अपने बेटा को लाया था रातों रात लॉकडाउन में, और ये साजिश के तहत हमारे बेटा को हत्या कर दिया गया। और हम सबसे गुहार लगाया, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन सरकार से भी गुहार लगाया, तो हेमंत सोरेन भी जो आज खड़ा कर दिया कि हमारे पास कोई आपके पास नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिल पाएगा, अपना हमारे पास रहने का आवास है, रहने का कुछ खाने का साधन नहीं मिलता है। हम एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसके घर में उसके घर में, परिवार जो झाड़ू पोछा करती है और उसी से हम लोग को दाल रोटी चलता है। क्या काम करते हैं? हम बिजली का काम करते हैं। किसी घर में थोड़ा सा काम हो गया, चले गए, 100 का मिल गया, हम काम कर लिए। और आज भी आप देख सकते हैं कि आवास में हमारा जो आवास गिरने के कगार पे है, मगर विधायक जी भी बोले थे हम कम करेंगे, मगर देख सकते हैं कि व्यक्ति को अभी तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला, कोई सरकारी 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। कोई राजनीतिक नेता द्वारा कोई नेता नहीं। आज हमारे बीजेपी का सरकार रहती तो आज ये ऐसी स्थिति नहीं होती यहाँ पे। आज हेमंत सोरेन का सरकार है तो आज इस तरीके से। क्या नाम है आपका? सहदेव राणा। क्या घटना घटी आप साथ? घटना रात की है, करीबन 10 और 10:30 के बीच में। हम काम करके गए थे, चौपारण में रह रहे थे, और इससे पहले यानी 2 साल पहले मेरा बेटा को भी हत्या हो गया था। और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था यहाँ पे कि केस को वापस ले लो, केस को वापस ले लो। हम नहीं लिए, और इसी के कारण डर से हम जो चौपारण में रह रहे थे। और आज रात में यही हुआ कि हम 8 बजे जब घर पहुँचे, खाना खाए, और साइड में पता नहीं 4 आदमी कौन कौन थे जो मुझे टारगेट बना रहे थे। और मुझे ना मिलने के कारण मेरी पत्नी को
धार से गला को काट दिया। क्यों टारगेट कर रहे थे आपको? ये सहदेव पासवान, नकुल राणा, रूपलाल राणा, ये सब सभी मिल करके ये जो टारगेट बनाए थे कि इसको खत्म कर दो, तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले सूचना के अधिकारी लोगों को दिए थे कि? हाँ, एसपी साहब को भी दिया हुआ है, डीएसपी साहब को भी दिया हुआ है, थाना पर भी दिया हुआ है, कोर्ट में भी दिया हुआ है, हम सब जगह आवेदन दे चुके हैं। तो घटना बेटे साथ 2 साल पहले क्या घटी थी? गाय को खूंटा ठोकने में सहदेव पासवान, कल भी जमीन नहीं था, मेरा भी जमीन नहीं था, पूरे यानी कि प्रखंड जान रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं थी। और अचानक आकर के मेरा बेटा को आकर के जो मार दिया, और बेटा मेरा स्पोर्ट डेथ हो गया। कितने साल का बेटा था? मेरा बेटा 18 साल का था, नेवी में हाई रैंक का यानी कि जॉब हो गया था, और यही कारण था कि जो मरवा दिया गया हम लोगों को। तो अभी प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, और जो हमारा मुआवजा है वो हमें मिलना चाहिए। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, अभी और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। अभी देखिए कब तक करते हैं। ये प्रशासन इतना सुस्त है कि मत पूछिए। अच्छा, रात में जो घटना घटी, कहाँ घटी थी रात में? केंदुआ मोड़ में घटी थी। तो वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ हम किराए पे रह रहे थे, भाड़े पे रह रहे थे। यहाँ डर था हमें कि हम यहाँ रहेंगे तो हमें मार देगा, इसके वजह से हम वहाँ रह रहे थे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।